आज मैं क्लास 11 के अकाउंटेंसी में अध्याय 4 जर्नल रोजनामचा कल मैं आप लोगों को 14 नंबर प्रश्न का हल करके बताया था। आप लोग समझे होंगे। आज मैं आपको 15 और 16 दोनों बता दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छा से समझिएगा, फिर बैंक संबंधी व्यवहार चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें नाम है निम्नलिखित व्यवहारों की जनरल प्रविष्टियां कीजिए। पहला, राम से 5,000 रुपये लेने थे, उससे पूर्ण हिसाब में 4,700 रुपये लिए। अजय को 2,000 रुपये के पूर्ण भुगतान में 1,800 दिए। नेहा को 10,000 रुपये का सूची मूल्य का माल 20% व्यापारिक बट्टा एवं 10% नगद बट्टा पर बेचा। उसने आधी राशि नगद दी। आशीष ने 10,000 रुपये के बीजक मूल्य का माल 20% व्यापारिक छूट और 12% नगद छूट पर खरीदा तथा कुल राशि का 75% भुगतान किया। पांचवा, पवन से 20% व्यापारिक कटौती पर 15,000 रुपये सूची मूल्य का माल खरीदा। पवन को 1,000 रुपये सूची मूल्य का माल वापस किया। ये 15 नंबर सवाल है। अच्छा से गहन तरीका से आप लोग ध्यान देके देखिएगा और बनाइएगा। इसमें व्यापारिक बट्टा और नगद बट्टा दोनों हैं, इसीलिए ये बट्टे का 2 सवाल आज और बना रहा हूँ। ठीक है, तो जनरल प्रविष्टियां करेंगे। ये होगा दिनांक, विवरण, खाता पृष्ठ, डेबिट राशि, क्रेडिट राशि। ये क्वेश्चन नंबर 15 का है। पहला है, राम से 5,000 रुपये लेने थे, उससे पूर्ण हिसाब में 4,700 रुपये ले लिए। मतलब उससे 5,000 लेना था, वो दिया कितना राम? 4,700, वो भी पूर्ण हिसाब में। पूर्ण हिसाब में दिया मतलब नगद बट्टा है और वो पैसा नहीं देगा। राम आपको पैसे और नहीं देगा। तो जो 5,000 और 4,700 में जो अंतर रकम है वो नगद बट्टा है। वो क्या है? नगद बट्टा है। ठीक है, आया समझ? पहला, रोकड़ खाता डेबिट 4,700। हमने माल बेचा था, पैसा मिल रहा है हमको, बट्टा हमने दिया तो हमें हानि है, इसलिए बट्टा खाता डेबिट। बट्टा खाता डेबिट 300 रुपये। राम से 5,000 का हिसाब हो गया। राम से रोकड़ प्राप्त हुई। ठीक है। दूसरा, अजय को 2,000 रुपये के पूर्ण भुगतान में 1,800 दिए। आपने अजय से माल खरीदा था 2,000 का और उसको पूर्ण भुगतान में दिए 1,800। तो 2,000 और 1,800 के बीच कितने का अंतर है? 200 रुपये का। ये नगद बट्टा, आपने उसको नगद बट्टा दिया, माने अभी नगद बट्टा आपको हानि है, माने लाभ है। ठीक है, तो यहाँ होगा अजय। दूसरा, अजय पाने वाला है, इसलिए अजय डेबिट होगा। अजय डेबिट। अजय रोकड़ पा रहा है, आप दे रहे हैं, तो रोकड़ का पाने वाला कौन है? अजय है, तो पाने वाला डेबिट। अजय डेबिट
ये 2000 का हिसाब है इसका। रोकड़ खाता से बट्टा खाता से, रोकड़ खाता से दिया 1800 और बट्टे के रूप में दिया 200। ऐसे अजय को रोकड़ दिए। ठीक है। तीसरा, नेहा को 10,000 रुपये सूची मूल्य का माल 20% व्यापारिक बट्टा 10% नगद बट्टे पर बेचा, उसने आधी रकम नगद दी। माने आपने बेचा तो आधा तो नकदी मिला और आधा उधारी है। तो आधा उधारी है तो आपने माल बेचा उधार में, तो कौन पाया? नेहा पाया। तीसरा, नेहा डेबिट। फिर आधा क्या है? नगद है। आधा नगद है तो आपको रोकड़ मिला होगा, नेहा डेबिट होगा। फिर रोकड़ खाता डेबिट, बट्टा खाता डेबिट, विक्रय खाता से। बता रहा हूं, इधर देखिए तीसरा पॉइंट, 10,000 का 20%, 10,000 का 20%, 2,000 रुपये। कितना होता है? 2,000 रुपये व्यापारिक बट्टा है। इसका लेखा नहीं होगा। तो 10,000 में 2,000 घटेगा तो एंट्री होगी कितने की? 8,000। कितने की? 8,000। 8,000 विक्रय खाता से में लिख देंगे हम लोग। ठीक है। अब इस 8,000 का आधा उन्होंने नगद दिया, नेहा ने, तो 8,000 का आधा 1/2 बराबर 4,000 दिया, तथा 4,000 उधार हुआ। तो जो नगद है उसी में नगद बट्टा निकलेगा। नगद बट्टा बराबर 4,000 गुणा 10% नगद बट्टा है, 10/100 बराबर 400। ठीक है। तो नेहा डेबिट हुआ 4,000 का, उधारी है, और बट्टा खाता डेबिट हुआ 400 का। तो 4,000 में 400 नहीं मिलेगा तो कितना मिलेगा? 3,600 मिलेगा। रोकड़ खाता डेबिट में कितना आएगा? 3,600। भाई आपने बट्टा दिया है उसको 10% 4,000 में, तो 400 रुपये तो आपको नहीं मिलेगा, तो हानि होगा ही आपका। ठीक है। तो मिलेगा कितना? 3,600 मिलेगा। और जो उधारी है उसमें नगद बट्टा नहीं होता, उधारी 4,000 का उधारी है और नेहा डेबिट होगा। इस तरह से आपकी एंट्री होगी। ठीक है। माल बेचा। चौथा, आशीष से 10,000 रुपये बीजक मूल्य का माल 20% व्यापारिक छूट और 12% नगद छूट पर खरीदा तथा कुल राशि का 75% भुगतान किया। आपने खरीदा है 10,000 का माल, 10,000 का 20% 2,000 व्यापारिक बट्टा है। इसमें 10,000 में 2,000 घट जाएगा तो बचेगा 8,000 का लेखा होगा। 8,000 का लेखा होगा। ठीक है। 8,000 का लेखा होगा। इसमें 75% नकदी है, तो 8,000 का 75%, 25 तिया 25 चौक, 4 कम 4 दूनी, 2 तिया 6,000 रुपये नगद।
6,000 का लेन देन नकदी है और 2,000 का उधारी है। उधारी बराबर 8,000 ऋण 6,000 बराबर 2,000, ये उधारी है। नगद में नगद बट्टा होगा, नगद में 12% नगद बट्टा, तो 6,000, ये नगद बट्टा 6,000 गुणित 12/100, 12 छक्का 72, 720 रुपये नगद बट्टा हुआ। 720 रुपये नगद बट्टा हुआ और आपने माल खरीदा है, तो आपके पास क्या आया? माल आया। इसलिए यहाँ लिखेंगे क्रय खाता डेबिट 8,000 का लेखा होगा। ठीक है, 8,000 का लेखा होगा। आशीष से उधारी कितना है? 2,000। तो कौन, किसने दिया माल आपको? आशीष ने। तो आशीष से क्रेडिट में लिखेंगे 2,000, ये उधारी का, और नगद है उसके लिए तो आप पैसे दिए, तो रोकड़ खाता से, रोकड़ खाता से और बट्टा खाता से, बट्टा खाता से। तो 6,000 में 720 रुपये घटा देंगे, 8, 9 में 7 गया 2, 9 में 7 गया 2, 5,280 रुपये आपने दिया। कितना दिया? 5,280 रुपये, और बट्टा के मार्फत दिया 720 रुपये। ये ऐसे एंट्री होगी। ठीक है, माल खरीदा, राइट। अब चौथा है, 2 ठो और बचा है, ये 2 ठो को इधर लिख दे रहा हूं। पवन से 20% व्यापारिक कटौती पर 15% सूचित मूल्य का माल खरीदा, पवन से खरीदा, तो यहाँ होगा 5वां। पवन से खरीदा माने उधारी खरीदा, व्यापारिक बट्टे पर खरीदा है, उधारी खरीदा। कितने का? 15,000 का 20%, 15,000 का 20%, 3,000, 3,000 का लेखा नहीं होगा, तो 15,000 ऋण 3,000 बराबर 12,000, इसका लेखा होगा। ठीक है, तो क्रय खाता डेबिट, क्रय खाता डेबिट 12,000, ये डेबिट कॉलम और ये क्रेडिट कॉलम। कहाँ से? पवन से। पवन से, ये ऐसे होगा। माल उधार खरीदा। 6वां, पवन को 1,000 रुपये सूची मूल्य का माल वापस किया। पवन को माल वापस किया है, देखिए पवन को माल वापस किया है 1,000 का, तो 1,000 गुणित 20/100 बराबर 10,000। हाँ, 1,000 का 200 होगा। कितना होगा? 200। तो ये भी बीजक मूल्य है, तो 200 घटा देंगे, 1,000 ऋण 200 बराबर 800 का लेखा होगा, 800 का लेखा होगा। तो पवन डेबिट क्रय वापसी खाता से, पवन डेबिट क्रय वापसी
खाता से ये 800 का माल वापस किया, ये ऐसी होगा। इसको क्रय वापसी बोलते हैं। खरीदा हुआ माल आपके अनुसार नहीं है तो आपने जिससे खरीदा उसको लौटाएंगे, उसको कॉमर्स में बोलते हैं क्रय वापसी। तो बीजक मूल्य में आप माल खरीदे थे तो भी 20% घटा के दिखाए हैं, तो अभी बीजक मूल्य पर ये वापस किया है तो 20% घटा के दिखाए हैं 800 रुपये। ठीक है, अब इसका टोटल होता है 35,800, यहाँ 35,800, ये योग है। इस तरह से ये बनता है। ठीक है, सारे गणना मैंने आपको सामने रख दिया है, बनाया है। ठीक है भाई, नहीं समझ आता हो तो कमेंट कीजिए, बनाऊंगा मैं। कोई भी प्रश्न बनाना है हमको, आप कमेंट में डालिए, हम बनाएंगे। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और करवाइए। ठीक है, एक ठो सवाल और बताता हूँ, ये भी तो बड़ा सवाल है। सोलह नंबर ही बता देता हूँ मैं। सोलह नंबर प्रश्न ऐसा है, निम्न व्यवहारों को सतना के राम गोपाल की दैनिक पंजी में लिखिए। राम गोपाल के जनरल प्रविष्टियां, ये 16 नंबर प्रश्न है। ये प्रश्न कितना है? 16 नंबर। ठीक है, इसमें लिखता है सन 2000 जनवरी 1 व्यापार प्रारंभ किया, माल 1500 तथा नगद 2500। राम गोपाल ने चालू किया व्यापार ना, सन 2000 जनवरी 1। रोकड़ व्यापार में आया तो रोकड़ खाता डेबिट, माल भी आया तो माल खाता डेबिट, पूंजी खाता से ऐसे। ये है माल 1500 और 2500, रोकड़ 2500, माल 1500 हो गया, दोनों मिला के 4000। व्यापार प्रारंभ किया। ठीक है, दूसरा 6 तारीख को है, जनवरी 6। सुरेश से 10% व्यापारिक छूट तथा 5% नगद छूट पर
1000 रुपये का माल नगद खरीदा, नगद खरीदा है, माल व्यापार में आया, क्रय खाता डेबिट, पैसे दिए रोकड़ खाता से, और बट्टा है तो बट्टा खाता से। जब रोकड़ खाता डेबिट होता है और उस समय बट्टा है नगद बट्टा, तो बट्टा खाता भी डेबिट होगा। जब रोकड़ खाता क्रेडिट है और उस सवाल में बट्टा है तो बट्टा खाता भी क्रेडिट होगा। ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो सुरेश से खरीदा है 1000 का माल, 1000 का 10%, ये 6 तारीख का है। 100 रुपया व्यापारिक बट्टा है, तो 1000 में 100 घटेगा तो 900 की एंट्री होगी, 900 का लेखा होगा। अब नगद बट्टा निकालेंगे, 900 गुणित 5%, 5/100 बराबर 45 रुपये, ठीक है, ठीक है भाई। तो खरीदे हैं तो क्रय खाता डेबिट, क्रय खाता डेबिट, ये 900 का यहाँ लिखा होगा। आपने पैसे दिया तो रोकड़ खाता से, बट्टा है तो बट्टा खाता से भी होगा, बट्टा खाता से। बट्टे खाते में कितना, 4500, 900 में 45 घट जाएगा तो 855, 855 रोकड़ खाते में जाएगा, ठीक है। माल नगद खरीदा, छः तारीख के बाद है 12 तारीख को। दिनेश को 5% व्यापारिक छूट पर 1500 रुपये का माल बेचा, जिसके पूर्ण भुगतान में 20 रुपये नगद छूट देकर रोकड़ प्राप्त की। दिनेश को माल बेचा और नकदी बेचा, भुगतान लिख दिया है, नगद छूट दे करके रोकड़ प्राप्त की, तो नकदी माल बेचा है, तो 1500 का 5% व्यापारिक छूट निकालेंगे। 1500 गुणित 5%, 15×5 75 रुपये, तो 1500 में 75 घटेगा तो 1425 रुपये का लेखा होगा। और 1425 में 20 रुपये नगद बट्टा है, तो वास्तव में 1405 रुपये मिलेगा, 1405 रुपये मिलेगा। तो यहाँ होगा माल बेचा है, तो यहाँ होगा रोकड़ खाता डेबिट, रोकड़ खाता डेबिट। नकदी माल बेचे तो रुपये आया, कितना आया, 1405। बट्टा है तो बट्टा भी डेबिट हो गया, बट्टा खाता डेबिट 20 रुपये। विक्रय खाता से, विक्रय खाता से 1425। माल नगद बेचा। इसके बाद 15 तारीख, इसके बाद है 15 तारीख। इसमें बोलता है निजी प्रयोग हेतु 100 रुपये का माल और 200 रुपये रोकड़ निकाला। व्यापार का मालिक राम गोपाल ने अपने ही व्यापार से घर के उपयोग के लिए माल और रोकड़ दोनों निकाला। इसको बोलते हैं आहरण। इसको क्या बोलते हैं, आहरण। तो आहरण हानि है, व्यक्तिगत खाते का प्रतिनिधित्व करता है, व्यय हो रहा है, इसलिए आहरण खाता डेबिट, आहरण खाता
डेबिट कितना होगा 100 तो 300। रोकड़ खाता से रोकड़ कितना 200 का, और माल निकाला तो क्रय खाता से करेंगे। क्रय किया हुआ माल आहरण किया है तो क्रय खाता से जो माल खरीदा था वही माल उठ रहा है 100 रुपये का। आहरण किया गया तो जोड़ देते हैं 5 5 10 5 15 15 6 4 10 2 12 12 9 4 13 2 15 1 16 16 4 और 1 5 1 6 6625। ये जनरल का योग, ये जनरल का योग है। इस तरह से ये सवाल बनता है। कल मैं आप लोगों को देखते हैं, कल नहीं बनेगा तो बैंक व्यवहार बताएंगे या इसमें और कुछ अलग होगा तो बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि आपको अच्छा लगता हो तो लाइक करें और कमेंट लिखिए, हम सवाल बनाएंगे। ठीक है, राकेश, ए राकेश, राकेश आना। देख तो कैसे हुआ है, नौटंक कर रहा है यार मोबाइल। देख ना कैसे है, कैसे है। लो स्टोरेज फोन, हाँ लो स्टोरेज है।